प्यारे प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच सात संगत जी एक सुंदर विचार लेकर आई है। आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो सात संगत जी, आज का जो विषय है, मेरे लाइफ में पर्पोज कहाँ है सात संगत। तो सात संगत जी, आज का जो विषय है, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है सात संगत। तो सात संगत जी, मैं सात संगत जी, हम सब सुबह उठते हैं कि सात संगत दिन भर अपने कार्यों में भागते हैं। सात संगत हम सब सुबह उठते हैं, दिन भर अपने कार्यों में भागते हैं और रात को सो जाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने एक पल ठहर कर विचार किया है कि हमारी इस जिंदगी का असली मकसद क्या है सात संगत। क्या हम केवल यहाँ जन्म लेने, खाने पीने और सोने के लिए आए हैं सात संगत। सात संगत जी नहीं, हम सब का जन्म तो केवल इस निरंकार प्रभु से एक मेक होने का के लिए मिला है सात संगत। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। जन्मों से सोई चेतना को जगाने और अपने आनंद को पाने के लिए हुआ है सात संगत। सात संगत जी, जरा सोचिए, जब हम रात को गहरी नींद में होते हैं और कोई स्वप्न देख रहे होते हैं, तो उस स्वप्न में हम कितनी मेहनत करते हैं। मान लीजिए सात संगत, स्वप्न में आपने कोई बहुत बड़ा भंडारा करवाया और 100 लोगों का भोजन करवा दिया, या फिर स्वप्न में आपसे कोई अपराध हो गया। सात संगत जी, जब आपकी नींद खुलती है तो क्या आपको उस भंडारे का कोई पुण्य मिलता है या फिर उस अपराध का कोई पाप लगता है सात संगत। नहीं ना, जगने के बाद सब झूठा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सात संगत जी, ये जो संसार हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई दे रहा है, ये भी निरंकार का रचा हुआ एक बहुत बड़ा स्वप्न ही है सात संगत जी। रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर बात कही है सात संगत। सात संगत जी, केवल उस दातार का भजन ही सत्य है, बाकी ये सारा जगत एक स्वप्न के समान है सात संगत। जब हम स्वप्न में होते हैं तो स्वप्न का सुख दुख बहुत असली लगता है, बहुत असली। मान लीजिए सात संगत, कोई व्यक्ति स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है और वो घबराकर चिल्ला रहा है। अब उसे बचाने के लिए सात संगत, आप चाहे कितने भी गोताखोर बुला ले, कितने भी नाव ले आए, क्या वो सपने दिखने वाले को बचाया जा सकता है सात संगत। नहीं सात संगत, उसे बचाने का केवल एक ही सात संगत उपाय है, उसे पकड़कर जोर से झंझोड़ कर जगा दिया जाए सात संगत। जैसे ही वो जागेगा, वो देखेगा कि ना वहाँ कोई समुद्र है, ना पानी की एक बूंद, और ना ही कोई डूबने का खतरा सात संगत। हमारी हालत भी सात संगत जी उसी डूबते हुए व्यक्ति जैसी है। हमने अज्ञानता के कारण सात संगत खुद को ये शरीर मान लिया है, खुद को स्त्री या फिर पुरुष मान लिया है। जब तक सद्गुरु हमें ज्ञान देकर इस ब्रह्म रूपी नींद से नहीं जगाता, तब तक संसार के दुख सात संगत जी, दर्द हमें परेशान करते ही रहेंगे। और मज़े की बात तो यह है कि जब जीवन का अंतिम समय आता है, तब ना कोई पति रहता, ना कोई पुत्र रहता, ना कोई संपत्ति। सात संगत जी, जीव बिल्कुल अकेला इस दुनिया से विदा हो जाता है सात संगत। कबीरदास जी ने भी कितनी सत्य बात कही है। पानी केरा बुध बुदा, अस मानुष की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अब सात संगत जी, आप सोचेंगे कि सब कुछ स्वप्न ही है, तो फिर हमें करना क्या चाहिए। क्या हम अपने परिवार और कर्तव्यों को छोड़ दें। यहीं पर ज्ञान की अगली सीढ़ी आती है सात संगत। हमें सात संगत जी कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमें बस अपने देखने का नज़रिया बदलना है। ये संसार एक बहुत बड़ा रंगमंच है सात संगत। शास्त्रों में इसे जगत नाटक वैभव कहा गया है। दातार ने हम सबको यहाँ एक स्वांग निभाने के लिए भेजा है
किसी को पिता का स्वांग मिला है, किसी को पुत्र का, किसी को पत्नी का, तो किसी को मित्र का साथ संगत। अब जरा साथ संगत जी सोचिए, जब कोई कलाकार मंच पर नाटक करता है और उसे 1 घंटे के लिए किसी राजा या फिर भिखारी का किरदार मिलता है, तो वो अपना किरदार पूरी शिद्दत से निभाता है। लेकिन क्या वो अंदर से भूल जाता है साथ संगत कि साथ संगत जी वो असली ज़िंदगी में कौन है? नहीं ना, उसे हर पल याद रहता है कि मैं ये किरदार निभा रहा हूँ, मैं तो बस एक कलाकार हूँ। अगर वो अपना स्वांग अच्छे से निभाता है तो साथ संगत जी नाटक का डायरेक्टर उसे इनाम देता है। महाभारत का युद्ध का उदाहरण लीजिए साथ संगत। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना स्वांग भूल गए। वो मोह में पड़ गए कि मेरे दादा भीष्म हैं, मेरे गुरु द्रोण हैं। वो साथ संगत जी भूल गए कि ये संसार एक रंगमंच है और उनका असली स्वरूप ये शरीर नहीं बल्कि एक अजर अमर अविनाशी आत्मा है। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जगाया साथ संगत जी। उन्होंने समझाया कि हे अर्जुन, तू केवल अपना कर्म कर, अपना स्वांग पूरे ईमानदारी से निभा, पर अंदर से खुद को ये स्वांग से अलग रख। हमें भी यही करना है। हमें 50, 60 या फिर 70 वर्ष का जो भी स्वांग मिला है उसे पूरे वफादारी से निभाना है साथ संगत। अपने परिवार की सेवा करनी है, लेकिन अंदर से ये याद रखना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद का स्वरूप हूँ। अगर हम स्वांग को अपनी मानकर उसमें फंस गए तो फिर अगले जन्म के लिए कुत्ता, बिल्ली या फिर गधा बनने का नया स्वांग तैयार खड़ा है साथ संगत। यदि हमने खुद को याद रखा और डायरेक्टर यानी कि निरंकार के प्रति समर्पण रहे तो साथ संगत जी दातार हमें इस जन्म मरण के नाटक से ही मुक्त करके अपने दिव्य स्वरूप में समाहित कर लेगा। साथ संगत जी हमारे जीवन की एक और बड़ी विडंबना है। जब साथ संगत जी हम सब एक चीज़ की तलाश में भाग रहे हैं। हम सब की सबसे बड़ी चाहत क्या है? कोई हमें प्यार करे। हर इंसान, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी यही चाहते हैं कि कोई उनसे प्रेम करे, कोई ऐसा साथी मिले जो जीवन भर साथ संगत साथ निभाए। और हम कभी मरे नहीं साथ संगत। हम सब अविनाशी जीवन और अविनाशी प्रेम की तलाश में हैं, है ना साथ संगत? क्या इस संसार में ये संभव है? यहाँ तो प्रेम सभी तक है जब तक स्वार्थ की पूर्ति हो रही। जिस दिन सामने वाले को आपसे बेहतर कोई मिल जाएगा या जिस दिन आपके पास वो चीज़ नहीं रहेगी जो वो आपसे चाहता है, उस दिन वो आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा साथ संगत। दुनिया में सच्चा प्रेम कोई किसी से नहीं करता, केवल यहाँ ठोकरें ही ठोकरें मिलती है साथ संगत। सच्चा और शाश्वत प्रेम केवल और केवल उस निरंकार दातार से ही हो सकता है, क्योंकि वही प्रेम का महासागर है और वही अविनाशी है। जो प्रेम का निर्वाह अंत तक करता है वो सिर्फ परमात्मा है साथ संगत। रामायण का वो प्रसंग याद आता है कि साथ संगत जी जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे और केवट ने उनके चरण धोए, केवट जीवन भर संसार के नाव चलाता था, संसार से मांगता रहा, लेकिन जब आज साक्षात नारायण के चरण उसे धोने को मिले तो उसका रोम रोम आनंद से भर गया साथ संगत। जब भगवान ने उसे उतारने देनी चाहिए तो केवट के हृदय से क्या निकला? बहुत काल में कीन मजदूरी, आज दिन दिन भली भूरी। अब साथ संगत जी कछु नाथ न चाहिए मोरे। हे नाथ, मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है, बहुत संसार से मांगा, पर आज मुझे सब कुछ मिल गया है साथ संगत। अब मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है
कि उस दिन केवट ने परम विश्राम प्राप्त कर लिया था। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु ना की केहू। हमारी आत्मा को भी वह परम विश्राम तभी मिलेगा जब हम इस संसार यानी कि पराई वस्तुओं से अपनी आस हटाकर इस शरीर और मन से ऊपर उठकर अपने असली स्वरूप को जानेंगे। हमारा जन्म खुद को जगाने और अपने आनंद को पाने के लिए हुआ है सत्संगत। इसीलिए जब तक ये शरीर स्वस्थ है, जब तक बुढ़ापे और बीमारियों ने हमें नहीं घेरा, तब तक उस निरंकार का सिमरन कर लीजिए। शास्त्रों में भी कहा है, यावत स्वस्थ कलेश्वर यावत दूर चरा। जब शरीर बीमार हो जाएगा ना सत्संगत, तब ध्यान निरंकार में नहीं बल्कि शरीर के दर्द में ही अटका रहेगा। बाल्य अवस्था टिकती नहीं, जवानी टिकती नहीं और फिर बुढ़ापा भारी दुखों के साथ आ जाता है सत्संगत। इसीलिए जीते जी मुक्त हो जाइए, खूब सिमरन कीजिए, खूब सेवा कीजिए, खूब सत्संग कीजिए। ये था हमारे जीवन के उद्देश्य और हमारे स्वांग का ब्रह्म ज्ञान। हम जो कर्म करते हैं वो हमारे गले का फंदा कैसे बन जाता है और हम कैसे उन कर्म को कर्म योग में बदलकर इस भवसागर से पार हो सकते हैं सत्संगत। ये एक बहुत गहरा रहस्य है। जरा इस बात पर भी एक नज़र डालते हैं। शास्त्र कहते हैं सत्संगत जी, जब सत्संगत जी गहरी है तब हम अपने वासनाओं यानी कि काम, लोभ, क्रोध, मोह से प्रेरित होकर कोई काम करते हैं तो वो कर्म बनकर हमारे गले का फंदा बन जाता है सत्संगत। चाहे हम अच्छे या फिर बुरे कर्म करें या फिर बुरे कर्म करें यानी अशुभ कर्म करें, दोनों ही हमें बांधते हैं सत्संगत। शास्त्रों में लिखा है सत्संगत जी, अवश्य में सत्संगत जी, शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का फल हर जीव को भोगना ही पड़ता है। लोहे की जंजीर को या फिर सोने की जंजीर को वो बांधेगी तो पैरों को ही ना, तो फिर इस जन्म मरण के चक्र से निकलने का रास्ता क्या है सत्संगत। यही बात आती है कर्म योग की। जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से बिना किसी कर्तापन यानी कि मैं कर रहा हूँ ये भाव के इस निरंकार को समर्पित कर देते हैं अपने कर्म को, तो वो कर्म कर्म योग बन जाता है। जैसे कि एक भुना हुआ दाना यानी कि बीज दोबारा मिट्टी में डालने पर भी अंकुरित नहीं होता, वैसे ही जो कर्म इस दातार को अर्पित कर दिए वो फिर से जन्म मरण के बंधन में नहीं बनते सत्संगत। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संगत जी, प्यार से कहना।